जो कन्वर्ट हुए हैं, इनके पास छलनी है, अच्छे लोग छल के आ जाते हैं और बुरे लोग जो है वो उसमें छलनी में अटक जाते हैं। इनके पास एक बहुत स्पेशल छलनी है। गांधी जी क्या थे ये नहीं जान सकते, क्योंकि ये गोडसेवादी परंपरा के लोग हैं। मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं, पसमंदा समाज का सम्मेलन कराते हैं और के अब्दुल हमारे साथ है, मुस्लिम हमारे साथ है। ये कैसा मुसलमान साथ में कि जिसको आप काटने की अब दे दूं कि आज का मुसलमान क्या कहता है, जो शेर के जरिए कह रहा हूँ कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना, मेरे नाम के आगे फ़कत इंसान लिख देना और मेरे माथे पे न धर्मों के टिकट चस्पा करना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख। सर्टिफिकेट इन लोगों से नहीं लेना है, हमें सर्टिफिकेट हमें अपने देश, अगर आप प्यार से पूछोगे तो हम आप आज भी मैं एक शेर कहता हूँ, किसी का कद को कम कर देना, किसी का कद को बढ़ा देना हमें आता नहीं, ना मोहतरम को मोहतरम कहना। चलो मिलकर वतन पर जान देते हैं, बड़े आसान है बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। आओ चलो चलें वहाँ पे सेना में, जहाँ पे 0- डिग्री टेम्परेचर पे हमारा सैनिक खड़ा है। लेकिन बहुत अच्छी बात कही है उमेश दुबे जी ने, लॉ ऑफ रूल होना चाहिए, लॉ ऑफ गन नहीं होना चाहिए। आज हमारे पास बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है। अगर उस संविधान में जो हमें इजाजत मिली है, उस इजाजत का अगर कोई आदमी दुरुपयोग कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त कानून है। अगर उस वर्ग विशेष ने करा है तो ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर नकवी जी ने करा तो ठीक, शाहनवाज हुसैन ने करा तो ठीक, सुब्रमण्यम स्वामी के बेटे ने करा तो ठीक, और दूसरा कोई करे तो गलत। और एक सोची समझी साजिश के तहत हमारी हिंदू बहनों को निशाना बना रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि अब हथियार रखने की सख्त जरूरत है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। प्रयोग का होना हथियार का देखने वाली बात है कि प्रयोग का होना है, जो जैसे प्रज्ञा कह रही है। हाँ, लव जिहाद ये एक विशेष वर्ग क्यों करता है? जो हथियार चाकू पे धार वाली बात जो कही है, हमारे यहाँ देवी देवताओं के पास सब पे हथियार होते हैं। आज उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंचा है रुहेलखंड समाचार और इस समय खड़ा है बापू की दांडी यात्रा। जो संदेश है बापू का, अहिंसा ना करके हिंसा ना करके अहिंसा पर विश्वास दिलाने के लिए, और सामने बी अम्मा गेट वो जो आजम खान को याद दिलाता है। और ये बापू, आज हम डिबेट पर पहुंचे हैं बापू के देश में। प्रज्ञा ठाकुर के नेता कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो अब कैसे विकास होगा जब प्रज्ञा ठाकुर कह देंगी हिंदुओं से कि आप हथियार उठा लें? ऐसा हथियार कि सब्जी वाले चाकू को उधार। रुहेलखंड पूछेगा आज इन धुरंधरों से कि प्रज्ञा ठाकुर की बात सही या रुहेलखंड समाचार की। आज हम चलेंगे उसी मुद्दे पर, प्रज्ञा ठाकुर की उन बातों को लेकर के। प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं, हिंदुओं को सब्जी वाले चाकू पर धार लगा लेनी चाहिए। कैसे नेता बताएंगे अपना तर्क, आज उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी परवेज निज़ामी मेरा नाम है। परवेज जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रज्ञा ठाकुर जी ने कल कह दिया कि अब हिंदुओं को सब्जी वाले चाकू को धार देनी है। देखिए, धर्म ईश्वर का सबसे प्यारा उपहार है, इसको खुदागरा राजनीतिक इस्तेमाल करके उसको बदनाम ना करें। धर्म अल्लाह का वो प्यारा तोहफ़ा है जिसके ज़रिए इंसान के अंदर इंसानियत आती है। और मैं समझता हूँ कि ये उनका कहने से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, कि मैं समझता हूँ, मैं आदर करता हूँ तमाम धर्मों का, वो भी इस तरह की बात बिल्कुल नहीं कह सकते। चाकू सब्जी वाला, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट विक्की राज है। विक्की राज जी, हिंदू नेता में गिनती होती है ठाकुर प्रज्ञा की, और उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं को वक्त आ गया हथियार और चाकू रखने का। ये शायद इसके साथ में एक बात और बोली थी, लव जिहाद की। उन्होंने लव जिहाद के लिए उन्होंने ये बोला था कि हथियार रखो, चाकू पे धार लगाओ। तो हम इस बात की उनके पूर्ण रूप से सहमत हैं। लव जिहाद के लिए ये सब होना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत उनके ही शीर्ष नेताओं से करी जाए तो बेहतर होगा। माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी ने लव जिहाद करा, माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लव जिहाद करा। क्या बात कही आपने। बीजेपी के नेता भी मेरे साथ हैं, कह रहे हैं विक्की राज कि लव जिहाद की बात तो शुरुआत आपके नेताओं से कर दी जाए। लव जिहाद वाली बात जो कह रहे हो, मेरा कहना यह है, जो आप प्रज्ञा वाली बात कर रहे थे अभी, प्रज्ञा तो लव जिहाद भी गई है। हाँ, जो प्रज्ञा वाली बात पे मैं आता हूँ। प्रज्ञा जी ने जो हथियार चाकू पे धार वाली बात जो कही है, हमारे यहाँ देवी देवताओं के पास सब पे हथियार होते थे। हमारे हिंदू धर्म में हथियार लोगों पे रहे हैं,
उन पे महापुरुष भी जो होते थे वो भी हथियार रखते थे। हमारे गांधी जी भी देखो डंडा लेके चल रहे हैं, तो हथियार रखने वाली बात कोई बुरी नहीं कही है उन्होंने। हथियार रखना मतलब बल दे रहे हैं, सुरक्षा की नहीं बल दे रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इंसान को हथियार रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। प्रयोग कहाँ होना हथियार का, देखने वाली बात है कि प्रयोग कहाँ होना है। जो जैसे प्रज्ञा कह रही है, हाँ, लव जिहाद ये एक विशेष वर्ग की क्यों करता है? ये आपकी प्रज्ञा कह रही है वो प्रयोग करेंगे क्या? लव जिहाद जो होता है एक विशेष वर्ग की तरफ से होता है। फ्रिज में बंद कर देना मार के, उसमें क्या कहते हैं ब्रीफ केस में बंद कर देना, ये कोई तरीका नहीं है। ये एक ही समुदाय की तरफ से लव जिहाद होता है। इस पर मैं थोड़ा सा इनसे विरोध करूंगा। देखिए, कुरान में अगर लड़ने की बात कही है, मैं अपने भाई साहब का बड़ा सम्मान करते हुए कहता हूँ, वो 3 जगह लड़ने की बात कही है। मजबूरन अगर आप पर कोई अटैक कर दे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, एक होता है इरादतन कत्ल और एक होता है गैर इरादतन कत्ल। तो कुरान कहता है अगर आप पर कोई अटैक कर दे तो डिफेंस में लड़ सकते हैं, लड़ने की बात है, लेकिन परमिशन है या ऑर्डर नहीं है। दूसरी जगह नहीं, आप ये बताइए कि प्रज्ञा ठाकुर जो भाजपा की नेता हैं, उनकी बात से कितना सहमत है? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक तो प्यार बड़ी प्यारी चीज़ होती है, उसके साथ जिहाद जोड़ देना और जिहाद को भी बदनाम करना। जिहाद भी बड़ा कीमती, जिहाद है कहाँ? कुरान कहता है कि अगर आप पर कोई अटैक कर दे तो आपको परमिशन है, अपनी जान बचाने के लिए आप ऑफेंस में लड़ सकते हैं, जिसमें हमारे यहाँ संविधान के अंदर धारा 304 जो लगती है वो गैर इरादतन कत्ल होता है, जैसे मैं अपने बचाव में। तो अगर ऐसी जगह पर हथियार जहां अपने ऑफेंस में अपनी रक्षा के लिए किसी पर मारने के लिए हथियार का इस्तेमाल मैं नहीं समझता। मैं आपको निजामी जी वो सुनवा देता हूं जो प्रज्ञा ठाकुर कह रही है, जरा फिर डिबेट करेंगे। जरा जो प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कल, उनको सुन लेते हैं। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। भरत जी, अभी आपने सुना कि प्रज्ञा ठाकुर बोल रही थी कि हिंदुओं को हथियार रखना चाहिए, सब्जी वाले चाकू को धार देना चाहिए। देखें, एक भारतवर्ष में हिंदू एक भोला भाला व्यक्तित्व है, सनातनी सब। ये अपना धर्म का जो हथियार होता है वो तो इस्तेमाल करते हैं। अब ये वक्त है कि जो लव जिहाद कर रहे हैं और एक सोची समझी साजिश के तहत हमारी हिंदू बहनों को निशाना बना रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि अब हथियार रखने की सख्त ज़रूरत है। मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं। मतलब आप कह रहे हैं कि हथियार रखना चाहिए? बिल्कुल। अरे क्या बात है। मैं इनसे बिल्कुल, देखिए, पहली बात, मैं भी बेटी का बाप हूँ और यकीनन देखिए, कहीं अगर हमारी बच्चियाँ जा रही हैं तो मैं भी एक बेटी का एक बाप होने के नाते, वो भी मेरी बहन है, अंकिता हो या बिल्किस हो, दोनों मेरी बहन हैं और दर्द होता है एक बाप को। यहाँ परिवार को भी सोचना चाहिए, अगर आप अपने बच्चों को वो प्यार नहीं देंगे तो यकीनन वो प्यार कहीं और ढूंढेंगे। और वहाँ मैं ये बात सिर्फ यहाँ वहाँ नहीं, यहाँ पे भी अगर कोई लड़की किसी दूसरे के साथ जा रही है तो कहीं यहाँ पारिवारिक जो माता पिता का जो नैतिक कर्तव्य था अपने बच्चों की तरबियत करना, खाली हम एजुकेशन दे रहे हैं उनको, तरबियत नहीं कर रहे हैं। और मोहब्बत जो उनसे बच्चों से करना चाहिए, जब वो मोहब्बत माँ बाप से नहीं मिलती है तो फिर कहीं और जाती है। तो इसमें माँ बाप का दोस्त। बिक्की राज जी, अभी अशोक जी कह रहे थे कि हमारे देवी देवताओं के पास शस्त्र हैं। मेरी पहले भी बात पूरी नहीं हुई थी। मैंने कहा था लव जिहाद, भाई साहब ने भी ये कहा कि एक वर्ग विशेष ही क्यों करता है। तो हम कह रहे हैं अगर उस वर्ग विशेष ने करा है तो ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर नकवी जी ने करा तो ठीक, शाहनवाज हुसैन ने करा तो ठीक, सुब्रमण्यम स्वामी के बेटे ने करा तो ठीक, और दूसरा कोई करे तो गलत। ये दोहरा मापदंड क्यों? सजा सबके लिए होना चाहिए, कानून सबके लिए बात सही है। कानून तो एक ही होना चाहिए ना अशोक जी। आपकी सरकार है तो आप 2 कानून चलाएंगे क्या? कानून की बात नहीं है, यहाँ पे बात जो आ रही है
वो लफ्ज याद है, लेकिन बक्से में उसमें ब्रीफकेस में बंद तो नहीं हो रहे हैं, फ्रिज में बंद तो नहीं हो रहे हैं। यहाँ तो विदेशों से फंडिंग होती है। आजकल के जो युवा हैं जो विशेष वर्ग के हैं या कहो मुस्लिम समुदाय के हैं, उनके अकाउंट चेक कर लो, विदेशों से फंडिंग होती है। हाँ, इस बात की फंडिंग होती है, उनके अकाउंट चेक कर लिए जाए कि आप जाइए हिंदू लड़कियों को फंसाइए और उनके अकाउंट पैसे आते हैं, बाद में उनको छोड़ दीजिए, 1 साल बाद या 2 साल छोड़ दीजिए, या ब्रीफकेस में बंद कर दीजिए या फ्रिज में बंद कर दीजिए। तो आप मार देंगे? मार देंगे? हम नहीं मारने की बात कर रहे हैं, मारने की बात नहीं करी। अरे तो हथियार किस लिए? चाकू, सब्जी और चाकू उधार क्यों दे रहे हैं? हथियार की जो बात कही है उन्होंने, इसलिए कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से शुरू से हमारे जो है देवी देवताओं ने भी हथियार रखे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हथियार रखना कोई परेशानी वाली बात नहीं। उमेश जी ये कह रहे हैं हथियार रखना चाहिए। देखिए रवि जी, जो आपने विषय चुना है वो विषय वही है जो आज देश में सबसे ज़्यादा टीवी शो या सोशल मीडिया का चर्चित विषय है। मेरा कहना ये है कि ये जो धर्म है, ये धर्म कोई ऐसा नहीं है कि अभी अभी आसमान से उतर के आया है। जो अभी अभी हमारे अशोक बिश्नोई जी ने कहा कि हमारे जो देवता थे वो चाकू रखते थे या हथियार, किसी भी तरह का वो हथियार रखते थे। परवेज निजामी जी ने कहा, शस्त्र कहा इन्होंने कि शस्त्र रखते थे। परवेज निजामी जी ने कहा कि इस्लाम हमारा जो है वो ये बताता है। देखिए, जिस समय इस्लाम आया उस वक्त, या जिस समय ये देवी देवताओं की बात हो रही है उस वक्त, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान हमारे पास नहीं था। आज हमारे पास बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है। अगर उस संविधान में जो हमें इजाज़त मिली है, उस इजाज़त का अगर कोई आदमी दुरुपयोग कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त कानून है। उस कानून के तहत हम उसे सजा दे सकते हैं। सजा दे सकते हैं उमेश भाई? बहुत बड़े। नहीं तो ये हथियार रखेंगे ना? एक सेकंड में बात पूरी कर लूँ अपनी। रख सकते हैं, लेकिन ये जो सोच है, भारतीय जो संविधान है उसको एक तरफ कोने में रख दो, उसे शो पीस बना दो, और उसके बाद आप उस जनता को ले जाओ 17वीं सदी में, 12वीं सदी में, 14वीं सदी में, और फिर उसे वहीं ले जाकर छोड़ दो। तो हमें जो हमारे मूल मुद्दे हैं आज उनसे भटका कर और ये ऐसे विषय लाए जाते हैं। मैं जनता से आह्वान करूंगा कि इस पे ध्यान देना बंद कर दे और अपनी रोजी रोटी के लिए बात करे। इन्होंने बात कही कि बाबा साहब के संविधान पर कार्रवाई होना चाहिए। आपको पता है ठाकुर प्रज्ञा पर मुकदमा दर्ज हो गया। क्या फर्ज पर नहीं होना चाहिए? फर्ज ने कहा हथियार रखना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि मैं अपने साध्वी के साथ खड़ा हूँ। किस कंडीशन में उन्होंने बोला है, किस परिप्रेक्ष्य में बोला है, ये तो वही बताएंगे। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ आपको कि अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, अपराधी होता है, हत्यारा होता है। अगर उसे लव जिहाद से हम जोड़ देते हैं तो लाजमी सी बात है, जोड़ तो रहे हैं और क्या जोड़ेंगे। जो मुसलमान हैं वो उस हत्यारे के अपराधी का फेवर करने लगते हैं। फेवर नहीं होना चाहिए और प्रज्ञा ठाकुर जी का साथ देना चाहिए। हम सब लोगों को का साथ देना चाहिए। सब हम कभी भी, अगर बलात्कारी है, लेकिन बहुत अच्छी बात कही है उमेश दुबे जी ने, लॉ ऑफ रूल होना चाहिए, लॉ ऑफ गन नहीं होना चाहिए। हमारे देश में संविधान है, उसके मुताबिक अगर मुसलमान ने भी किया है यकीनन, लेकिन वही बात जैसे इन्होंने कही कि ये बदल क्यों जाता है, जब शहनवाज हुसैन वही काम करते हैं तो फिर वहाँ क्यों बदल जाता है। देखिए, इस देश के अंदर अगर हम चाहते हैं अपने देश को सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क देखना, तो संविधान का राज चलना चाहिए। कोई भी गलत करे ये नहीं देखना चाहिए। अशोक जी, कोई भी गलत करे संविधान के दायरे में रहकर। बात जो ये कह रहे हैं कोई भी गलत करे, तो अभी आप कह रहे थे हमारे यहाँ जो संभाल के रख रहे हैं, इज्जत के साथ रख रहे हैं, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में फिर मैं दोहराऊंगा कि लव जिहाद में फंसाने के बाद उनके मार देते हैं, काट देते हैं, तो इससे हमारे जो देश में माहौल बिगड़ जाता है। हमारा देश मोदी और योगी के राज में राम राज्य की तरफ जा रहा है। और राम राज्य, अशोक जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, राम राज्य की तरफ जा रहा है। लेकिन दुष्टों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने, प्रज्ञा जी ने यह कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से हथियार रखने में कोई दिक्कत नहीं है। हथियार रखने में कोई परेशानी नहीं है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, महापुरुष हैं, सब है। हमारे गांधी जी सुरक्षा की दृष्टि से भाई कहीं जा रहे हैं, कोई गांधी जी डंडा ही नहीं रखते ऐसे अहिंसा के लिए। नहीं, अहिंसा की बात नहीं हो रही है। इन्होंने कहा, अशोक बिश्नोई जी ने कहा कि गांधी जी भी डंडा रखते थे। गांधी जी जो डंडा रखते थे वो गांधी जी का सहारा था डंडा।
वो उसे टेक के कदम आगे बढ़ाते थे, ना कि वो किसी पे बरसाते थे उसे। उन्होंने किसी को मारा नहीं कभी। और गांधी जी कि ये लोग नहीं जान सकते कि गांधी जी क्या थे। गांधी जी क्या थे? गांधी जी, हाँ बताइए। गांधी जी क्या थे ये नहीं जान सकते, क्योंकि ये गोडसेवादी परंपरा के लोग हैं। मैं फिर कहता हूं कि हिंदुस्तान की जो युवा है उसको हिंसक समाज बनाना चाहते हैं, और उसका मुद्दा उसे गरीब बनाए रखना चाहते हैं, उसे मजदूर बनाए रखना चाहते हैं। अभी बात करेंगे। फरद भाई, इन्होंने आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आप, भाजपा के जिला महामंत्री हैं, कि आप गोडसेवादी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया मैं उसका पूरी तरीके से विरोध करता हूं, और मैं अपील करूंगा कि ऐसे विरोधी बयान एक सत्तारूढ़ पार्टी के जो माननीय मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उनको गोडसे से जोड़ना, मैं समझता हूं कि ये कांग्रेसी अपंगता और कांग्रेसी जहन बोल रहा है, दुबे जी नहीं बोल रहा है, कांग्रेसी जहन बोल रहा है। हाँ, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक धर्म विशेष के लिए उनको छुरी से चाकू से काटने की बात करते हैं, तो वो अपनी बात पे तो फॉलो नहीं करते। अगर वो सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं और सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो उनको प्रज्ञा ठाकुर पर ऐसी कार्रवाई करना चाहिए तो जो देश के लिए नज़ीर बने। और जो दूसरा कोई नेता नज़ीर बने, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नज़ीर बने, प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई हो? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनने जो कहा है, पहले उसको सोचिए किस परिस्थिति में कहा है। उनने कहा है अपनी सुरक्षा के लिए, हम अपनी सुरक्षा के लिए हर हथियार रखता। कौन आदमी ऐसा है जो अपनी सुरक्षा के लिए, हमने कोई डंडा रखा है, हमने वैसे ही आपको मार रहे हैं तो एक वो है। अगर हमारे ऊपर कोई हमला कर रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि तेजधार हथियार चाकू रखिए, जो हम पे दुश्मन अटैक करे उसके लिए कहा है। तो कानून खत्म, कानून वाला चाकू कहा है उन्होंने, कानून खत्म। उन्होंने ये भी कहा कि हथियार। सवाल ये है क्या हमारा जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है, तो हमें सुरक्षा अपनी करनी पड़ेगी? तो क्या मतलब, इसका मतलब मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर कानून व्यवस्था और भारत का संविधान सब ध्वस्त हो चुका है? अब हमें आप पे आरोप लगा दिया जी। उमेश जी ने कह दिया कि अब संविधान खत्म, व्यवस्था ध्वस्त। जैसा शासन इस समय चल रहा है, सन 2014 के बाद से हमारे देश में और प्रदेश में बहुत बेहतरीन शासन चल रहा है। हर आदमी खुशहाल है। हमारा जो देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ राजनीतिक दल हैं जो माहौल बिगाड़ने का। आप ठाकुर प्रज्ञा के उस बयान को धार दे रहे हैं? धार नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कर्नाटक कुछ नहीं है। कर्नाटक में चुनाव आ गया है, भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है, और जो लोग ऐसा बयान देते हैं बिल्कुल धार दे रहे हैं। हम धार दे रहे हैं प्रज्ञा ठाकुर के बयान को। सुरक्षा के लिए हथियार रखना चाहिए। गलत बात फरद भाई कह रहे हैं, निजामी जी कह रहे हैं नहीं, गलत बात। देखिए, मैं देश से प्यार करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, कल को कोई किसी भी समाज का और उठेगा और इस तरह की बात करेगा, फिर देश का संविधान कहाँ जाएगा। मैं उमेश जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। हमारे देश के संविधान में आज भी इतनी ताकत है, हमारे पास इतनी ताकत है, कोई माई का लाल किसी के खिलाफ। और मैं बता दूँ, कहीं भी कोई गलत करे, मेरा सगा बेटा भी गलत करे, उसको गलत कहने की हिम्मत करिए। हम कहते हैं गलत तो आपके नेता भी कह देते हैं। जैसे ओवैसी जी ने कहा था भारतीय सेना हटा दो, हम बता देंगे। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा सेना, हाँ सुनिए, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी सुनिए। लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। वो गए कानून में गए, कानून ने साक्ष्यों के एतबार से उनको, देखिए हमारे यहाँ हम यही तो कहना चाह रहे हैं। आप अपने पढ़े तो कानून दिखा देंगे। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे। तो ये बयान ओवैसी के वहाँ से हैदराबाद से दिया गया था, और हाँ उनके भाई का जवाब मैं ही जी। मैं एक बात दोनों की बातों पे एक बात कहना चाहूँगा। उन्हीं अकबर ओवैसी साहब के इस बयान को बहुत दिखाया जाता है, जिसको अदालत ने उनको बरी कर चुके हैं। वो बंदा 12 इंटर कॉलेज चलाता है, जिसमें 18,000 बच्चे सभी धर्म के लोग विदाउट उसमें किताबें फ्री मिलती हैं, फीस फ्री है। उसको आप क्यों नहीं बताते, जिसके अंदर बेहतरीन एजुकेशन दी जाती है। आप असल में वो, मैं मानता हूँ जहाँ गलत हो वहाँ गलत कहना चाहिए। और हमारे देश में हम भी तो अदालत गए ना, वहाँ अगर सजा मिलती तो यकीनन उसको भी एक्सेप्ट करते। उसका मतलब प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कहना है बिल्कुल, जो गलत करे। अभी अशोक बिश्नोई जी हमारे बड़े भाई ये बार बार कह रहे थे कि हमारे सारे भगवानों पे और देवी देवताओं पे शस्त्र है, और वो शस्त्र किसके लिए थे? सुरक्षा की दृष्टि से रखते हैं। वो शस्त्र राक्षसों के लिए थे।
वो शख्स दानवों के लिए थे। यहाँ किसके लिए शस्त्र रखा जा रहा है? किसको आप राक्षस कहना चाहते हैं? किस समाज को आप दानव कहना चाहते हैं? किसका आप वध करना चाहते हैं? एक तरफ आप मुस्लिम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, दूसरा लव जिहाद पे छुरी चाकू से काटने की बात करते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? पसबंदा समाज का सम्मेलन किया आपने रामपुर में। अखंड भारत देश था, आज इन्हीं मानसिकता के लोगों ने देश के टुकड़े कर करके आज समेट के इतना रख दिया है। हम लोग जो जीवित इन्होंने देश के टुकड़े किसने किए? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई बंगाल के अंदर जब अंग्रेजों के शासनकाल में। और जो टू नेशन थ्योरी जो थी वो कौन लेके आया? वो एक तरफ वीर सावरकर लेके आए और दूसरी तरफ जिन्ना लेके आए। और अगर 1947 में अगर आरएसएस का प्रधानमंत्री बन जाता तो देश अब तक कई टुकड़े हो चुके होते। देश के टुकड़े हो गए होते। देश के टुकड़े करने में एक विशेष समुदाय का हाथ रहा हमेशा, और अब देश के टुकड़े नहीं होने दिए जाएंगे। समुदाय मुस्लिम समाज की मैं वही बताना चाह रहा हूँ। आप मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं, पसमानदा समाज का सम्मेलन कराते हैं और के अब्दुल हमारे साथ है, मुस्लिम हमारे साथ है। ये कैसा मुसलमान साथ में कि जिसको आप काटने की बात करते हैं? काटने की बात बहुत बड़ा सवाल दिया विक्की राज ने कि आप एक तरफ जोड़ रहे हैं, एक तरफ काट रहे हैं। वो जो इसमें कुछ अच्छे भी हैं, इसमें कुछ अच्छे लोग मुस्लिम समाज में कुछ अच्छे लोग हैं जो हमारे बहुत पहले जो कन्वर्ट हुए हैं। इनके पास छलनी है, अच्छे लोग छल के आ जाते हैं और बुरे लोग जो है वो उसमें छलनी में अटक जाते हैं। इनके पास एक बहुत स्पेशल छलनी है। छलनी बता रहे, छलनी है आपके पास। देखिए ऐसा है कि छलनी से नहीं छनता, अपने विचारों से छनता है व्यक्ति जो राष्ट्रवादी विचारधारा के, जो इस धरती को अपनी माँ कहते हैं। ऐसे मुसलमान मौजूद हैं, उसमें देश का हर वर्ग उनका सम्मान करता है, लेकिन लव जिहाद का सम्मान नहीं करता। बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। इनके पास कुछ लोग अच्छे हैं, अब इन्होंने बताया मुस्लिम समाज के कुछ लोग अच्छे हैं। नकवी जी अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने लव जिहाद करा, वो अच्छे हो गए। शाहनवाज हुसैन अच्छे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद अच्छा है, दूसरा करे तो वो गलत। आज की तारीख में अकाउंट चेक करें। अगर जिसने टुकड़े करे, मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। सरकार आपकी है, जिसने टुकड़े करे, जिसने टुकड़े करे, जिसने मर्डर करा, जिसने अपराध करा, सजा मिले ना। सरकार आपकी है, देव सजा उसे। मैं बहुत आदर के साथ, हमें बहस को असल में बराए बहस, देखिए देश हमारा सबसे प्यारा होना चाहिए। सबसे पहले हमारे लिए हम राजनीति करें, लेकिन देश से राजनीति नहीं करें, देश के लिए राजनीति करें। अगर आप इस तरह हमारे एक समाज विशेष में हमारे प्रति नफरत दिलाएंगे, अब जो थे जिन्होंने पाकिस्तान के टैंक उड़ा दिए थे, वीर अब्दुल हमीद, वो कौन थे? देखिए हमें सर्टिफिकेट इन लोगों से नहीं लेना है, हमें सर्टिफिकेट हमें अपने देश, अगर आप प्यार से पूछोगे तो आप आज भी, मैं एक शेर कहता हूँ, किसी का कद को कम कर देना, किसी का कद को बढ़ा देना, हमें आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना। चलो मिलकर वतन पर जान देते हैं, बड़े आसान है बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। आओ चलो चले वहाँ पे सेना में, जहाँ पे 0- डिग्री टेम्परेचर पे हमारा सैनिक खड़ा है, आप दिखाएंगे कितने देश प्रेमी है। हमसे बड़ा देश प्रेमी भी आपसे कोई नहीं हो सकता। मुसलमान क्या कहता है, मैं इनके शेर का जवाब दे देता हूँ जो हिंदुस्तान का मुसलमान कहता है। पहले तो मैं लव जिहाद का पुरजोर विरोध करता हूँ, और वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो किसी गैर मजहब से शादी करे। दूसरी इनका जवाब दे दूं कि आज का मुसलमान क्या कहता है, जो शेर के जरिए कह रहा हूँ कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना, मेरे नाम के आगे फ़कत इंसान लिख देना, और मेरे माथे पे न धर्मों के टिकट चस्पा करना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। ये आज का मुसलमान कहता है। परवेज निजामी जो आप कहना चाह रहे हैं वो आज का मुसलमान। आज अशफाक उल्लाह खान ने भी ये कहा था कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे कफन के अंदर इसी खाक को रख देना, ताकि मैं अल्लाह के सामने कहूं कि सच्चा। देखिए आप हमारे प्यार पर कब तक, हमें एक मिनट आप हमारे देश प्रेम पर शक करते रहिए, आप लोगों को डराते रहिए। लोग समझ रहे हैं 8 साल में आपने कितना विकास किया है, देश की GDP डाउन हुए, नौजवान को असल में आप असल मुद्दों से भटका रहे हैं। आज नौजवान को शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा का इतना व्यापारीकरण हो चुका है, गरीब आदमी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहा है, स्वास्थ्य, आज गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, आज लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नौजवान सुसाइड क्यों कर रहा है, इसको आप देखिए, फ्रस्ट्रेशन में नौजवान ने अभी कहा फरहत भाई ने हमारे,
जो लव जिहाद कर रहा है वो मुसलमान नहीं है, तो हम भी तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये कबूल करो कि शाहनवाज हुसैन मुसलमान नहीं है, ये कबूल करो कि नकवी जी मुसलमान नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद मुसलमान नहीं है। और इतने उदाहरण हैं इस देश में जो इन्होंने दामाद बना रखा है। राज कह रहा है कि लव जिहाद की बात पर आप स्वीकार करें, आप स्वीकार करें नकवी जी। लव जिहाद में जो हिंदू लड़कों ने भी मुस्लिमों से शादी करी, लेकिन वो ब्रीफकेस में बंद करते नहीं सुनाई देंगे, ना फ्रिज में बंद करेंगे, ना 35 टुकड़े करते हैं, ना आज तक किसी ने नहीं करा है। लेकिन ये मुस्लिम लोग क्यों करते हैं? हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और विदेशों से। चलिए डिबेट को हम आखिरी ये एक सेकंड, मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये लखनऊ में नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनकी भतीजी की शादी हुई है 2019 में, और इस भतीजी की शादी में सारे ही लोग मुसलमान नेता के साथ साथ हिंदू नेता और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता राम नाईक जैसे लोग, सारे लोग शरीक हुए और उन्होंने मुबारकबाद दी है। ये होटल की शादी है। ये मिसाल है अभी युवाओं का, अभी 2 युवाओं ने हिंदू लड़कियों से शादी की और बड़े नेता हैं वो, और वो हमारी पार्टी में भी अभी हैं, अभी हैं। एक मिनट और बात बता दूं, हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मानते हैं। हमारे नबी ने हमें इरशाद फरमाया, उनकी हमें तालीमात है कि आप किसी सत्संगी ने उनसे पूछा कि अंतिम इजदूद मोहम्मद साहब आप ये बताइए, क्या कोई मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? आपने कहा हो सकता है। कंजूस हो सकता है? आपने कहा मेरा उम्मती कंजूस भी हो सकता है, लेकिन झूठा और धोखेबाज नहीं होता। अगर कोई धोखा दे रहा है और प्यार में भी धोखा दे रहा है तो वो लव कर कब कह रहा है? वो तो लव को भी बदनाम कर रहा है और जिहाद को भी बदनाम। आप लोग डिबेट को घुमा कर ले जा रहे हैं लव जिहाद पर, वहीं ठाकुर प्रज्ञा कह रही हैं लव जिहाद पर। प्रज्ञा ने गलत नहीं कहा, सुरक्षा की दृष्टि से कहा कि हथियार चाकू में धार तेज रखो, सुरक्षा की दृष्टि से कहा उन्होंने। और सुरक्षा करना, किसी भी इंसान को सुरक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है। अपनी सुरक्षा के लिए लोग डंडा लेके चलते हैं, लोग जो है चाकू भी रख लेते हैं सब्जी काटने वाला। मेरा कहना एक है, सिर्फ एक है कि भारतीय संविधान पे हम सबको भरोसा रखना चाहिए, कानून व्यवस्था पे हमें भरोसा रखना चाहिए, और उस संविधान को मजबूत करने के लिए हमें अपना योगदान देना चाहिए। हमारी ये तवज्जो होनी चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारे भारतीय संविधान को, हमारे कानून को कहीं खतरा पैदा हो। लिहाजा हमें सबको कानून का आदर करना चाहिए, और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसे गलत को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए गलत का बम नहीं फोड़ना चाहिए। वैसे ये हकीकत बात है, जब इस तरीके की हेट स्पीच हमारे हिंदुस्तान में चालू हो जाती हैं तो बाहर मुल्कों में पता चल जाता है कि शायद हिंदुस्तान में फिर चुनाव आ गया। आखिरी सवाल आपसे हो रहा है, फिर डिबेट को समाप्त करेंगे। रवि भाई बार बार मेरे भाई ये कह रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा, प्रज्ञा ठाकुर ने इस हिसाब से जो कहा था कि अपनी सुरक्षा हेतु अपने बच्चियों को समझाइए, बच्चियों को फुसला के ले जाते हैं। ये सोची समझी साजिश जो होती है, पहले उन्हें फिसलाते हैं, फिर प्यार में फांसते हैं, फिर उनके 30-35 टुकड़े करते हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत होता, उसके परिप्रेक्ष्य में प्रज्ञा ने कहा कि अपने बच्चों को समझाइए जो दूसरों के बहकावे में नहीं आए, जिससे ऐसी बड़ी घटनाएं हो जिस समय बाद में हमसे अगर कोई गलती है, हमारा बच्चा दूसरी तरफ जा रहा है तो वहाँ भी तो उसे वो नहीं मिल रहा प्यार, उसके भी तो उसका धोखा हो रहा है, उसके साथ 35-35 टुकड़े हो रहे हैं। इस अम्बेडकर के देश में प्रज्ञा की बात मानेंगे ठाकुर प्रज्ञा? बिल्कुल, उनने जो कहा है प्रज्ञा जी ने वो बिल्कुल सही कहा है। अगर कोई हम पे अटैक करता है उसके लिए हम अपने हथियार सहित तैयार रहते हैं और रहना चाहिए। अभी चीन हम पे अटैक करेगा तो हम उसे अटैक नहीं करेंगे, वो भी तो हथियार है, हम ऐसे बैठे रहे। उनने ये कहा कि चीन हथियार मैं जी कहना चाह रहा है, वो बड़े दर्द के साथ मैं भी वही बात कह रहा हूँ। अगर यकीनन गलत हुआ है जो किसी भी बेटी के साथ हो, मैं बेटी वाला हूँ, मैं बेटी के दर्द को जानता हूँ। यकीनन अगर हमारे हिंदू भाई की बच्ची को भी कोई फुसला के जा रहा तो यकीनन वो निहायत खतरनाक इंसान है, उसको सजा कानून दे, कोई इंसान नहीं। हम ये एक मिनट लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। देखिए हम ये कहना चाहते हैं, देखिए आप ये भटकाते हैं। देखिए ये एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ, लेकिन सजा कानून देगा, कोई इंसान नहीं तय कर सकता, कोई कितना बड़ा हो संविधान, यहाँ कोई इंसान। इनके ओवैसी मुसलमानों के ठेकेदार मुसलमानों का नहीं, हम वंचित और शोषित समाज, हम संविधान की शपथ, हम जय भीम की बात करते हैं। प्रज्ञा ठाकुर जी फिर बोलेंगी, हम बिल्कुल बोलेंगे से लव जिहाद के खिलाफ है, लेकिन वोट डालो फिर बताते हैं कि क्या। बहरहाल इस गर्म चर्चा के बीच हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान पर विश्वास करते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान से बढ़कर देश में कोई नहीं हो सकता। बहरहाल जो साध्वी प्रज्ञा का बयान है वो अपना निजी बयान हो सकता है, इसको। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आपसे कोई नए अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।